दोस्त का मैसेज आया। मैसेज पढ़ने के बाद ऐसा फील हुआ कि ये परेशानी सिर्फ हमारे दोस्त का नहीं है, हम में से आधा से ज़्यादा लोगों का है। और वो परेशानी का वजह है हेयर फॉल। आलम यह है कि लोग हेयर फॉल के डर से कंघी तक नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि बालों को छूने से डरते हैं। और हेयर फॉल कभी कभी इतना हावी हो जाता है कि ये तनाव और स्ट्रेस का रूप ले लेता है। अब सवाल ये है कि हम बालों को लेकर इतना पैनिक क्यों होते हैं। प्रकृति और नेचर का रूल है कि जो चीज जन्म लिया है उसका मरना अवश्य है। जैसे इंसान का मरना एक नेचुरल प्रक्रिया है, वैसे ही बालों का गिरना भी एक नेचुरल प्रक्रिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर साजिद आजम और ये वीडियो आप हमारे चैनल कहानीकार पे देख रहे होंगे। कहानीकार के इस एपिसोड सेहत में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में और समझेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अलग अलग तरह के शैम्पू, कंडीशनर, हेयर जेल, ना जाने कितने प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं निकलता। कुछ लोग तो टीवी का ऐड देखकर पागल हो जाते हैं, हर ऐड के बाद अपना शैम्पू बदल लेते हैं। इस प्रोडक्ट से आपका तो फायदा कुछ नहीं होता, लेकिन इसको बेचने वाले का जरूर होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो केमिकल आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, इस केमिकल से ग्लोबल हेयर मार्केट ने 2022 में $20 मिलियन का एक कारोबार किया है। और इतने पैसों में आप 500 हवाई जहाज खरीद सकते हैं। हमारे स्किन के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग, बाल, नाखून और उससे सटा हुआ उसका ग्लैंड। आज बात बालों की कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम ऑस्टियम, उसके बाद सेबेसियस डक्ट, फिर आता है इरेक्टर पिलाई और उसके बाद बेस, जिससे बाल हमारे स्किन से जुड़ा। कभी सोचा है कि बाल हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है और यह हमारे शरीर के लिए करता ही क्या है? तो करता है एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे मौसम के मार से बचाता है, सूरज से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेज उससे बचाता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है और सबसे जरूरी साइकोलॉजी के मुताबिक ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। इसके माने तो बाल होने वाले के मुकाबला जिनके सर पे बाल नहीं है, उनमें 60% कॉन्फिडेंस का कमी देखा गया है। अब आइए समझते हैं कि हमारा बाल कितने साइकिल से गुजरता है। बाल की ग्रोथ में 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज है एनाजेन, जिसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इस फेज में हर महीने 1 सेंटीमीटर तक बाल बढ़ता है। हम में और आपके में 85% बाल इसी फेज में रहता है और इस फेज का ड्यूरेशन लगभग 6 साल का होता है। दूसरा फेज, जिसको हम कैटाजेन बोलते हैं, हमारे और आपके 1% बाल इसी फेज में होता है। इसके फेज का ड्यूरेशन लगभग 3 सप्ताह होता है। और तीसरा स्टेज है टेलोजेन, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। हमारे और आपके 14% बाल इसी फेज में होता है। इसका ड्यूरेशन लगभग 3 महीना होता है। इसके बाद फिर से नया स्टेज शुरू होता है, फिर से एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन फेज फिर से शुरू होता है और यही साइकिल चलता रहता है। 50 से 100 बाल नॉर्मली गिरते हैं एक दिन में। अगर 100 से ज्यादा बाल आपके गिर रहे हैं तब चिंता का विषय है और तब हम उसे हेयर फॉल कह सकते हैं। 50 से 100 बाल हेयर साइकिल का रूटीन प्रक्रिया है, वो गिरना ही है। अब आइए समझते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है और इसके क्या कारण है। हेयर फॉल होने के बहुत सारे इटियोलॉजी हैं और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जेनेटिक्स, जीन डिफेक्ट, अगर आपके फादर या किसी फैमिली मेंबर का बाल पहले गिर गया हो तो हो सकता है आपका भी गिर जाए। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ता है, हार्मोन का लेवल बॉडी में कम होता है, जिससे संभावना बढ़ जाती है बाल गिरने की। सेकेंडरी रीज़न है कि अगर आप कोई दवा ले रहे हो तो हो सकता है उसका साइड इफेक्ट हो, या आप किसी लंबे बीमारी से ग्रसित हैं तो वो भी कारण हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर आपका खाने का डाइट या खाने में विटामिन्स और मिनरल सही से पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हो सकता है वो भी कारण है। और सबसे जरूरी बालों के लिए है बायोटिन। जैसे हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही बालों को हरा भरा रखने के लिए बायोटिन की जरूरत है। बायोटिन बालों के लिए ऑक्सीजन से कम नहीं है, वो बालों को जान देता है। और बायोटिन के कमी से हमारा बाल रूखा, सूखा और बेजान हो जाता है। और एक दिन में कम से कम 30 माइक्रोग्राम बायोटिन की जरूरत होती है। अब सवाल ये है कि ये बायोटिन आएगा कहाँ से? तो बायोटिन आएगा हमारे डाइट से, हमारे खाने से। क्योंकि बायोटिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे बॉडी में ना ही स्टोर होता है और ना ही बनता है। बायोटिन ज्यादातर मछली, सनफ्लावर सीड्स, अंडा और सबसे ज्यादा मशरूम में पाया जाता है। 100 ग्राम मशरूम में 150 माइक्रोग्राम बायोटिन होता है। अब ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से बायोटिन ना लें,
डॉक्टर के सलाह पे ही बायोटिन लें। अब साइंस में बहुत सारे ऐसे नए टेक्निक आ गए हैं जिससे नए हेयर फॉलिकल्स और नए बाल को उगाया जा सकता है, जैसे प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा। इस टेक्निक से हमारे खून से वो जरूरी तत्व निकाल लिया जाता है जो हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। और भी बहुत सारे टेक्निक हैं जैसे लेजर, इंफ्रारेड टेक्निक, रेडिएशंस, फॉलिकुलर बाथ, माइक्रो नीडलिंग। ये सब आप डॉक्टर की सलाह पे करवा सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।